हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविक्स केमिस्ट्री। हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में जीओसी का टॉपिक देखा था, उसमें न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल देख रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था, वो आप हमारे फर्स्ट लेक्चर में के वीडियो में देख भी सकते हो कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में आपने देखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल आता है। जैसे कि H2O तो उसमें न्यूट्रल आता है, OH माइनस उसमें माइनस आता है। माइनस क्यों आता है और कैसे आता है वो सब हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अभी देखिए हम क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को पूरा देखेंगे, उसके बाद एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल, फिर इलेक्ट्रोफाइल, वैसे करते करके पूरा जीओ से हम कवर करने वाले हैं। तो अभी देखिए स्टार्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या है, देखो एनी स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। ऐसी स्पीसीज होनी चाहिए कि जो डोनेट कर सके क्या, तो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफाइल। उसके एग्जाम्पल में आता है अमोनिया, H2O, CH2 डबल बॉन्ड CH2, RLI, OH माइनस। अभी देखो सभी एग्जाम्पल अलग अलग दिख रहे हैं। कैसे, जैसे कि NH3 है, OH2 है, दोनों मॉलिक्यूल कैसे न्यूट्रल, उसमें कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, माइनस भी नहीं लगा हुआ है, प्लस भी नहीं लगा हुआ है, कोई चार्ज लगा हुआ नहीं है। और जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 वो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, पर उसमें क्या पाई बॉन्ड है। फिर RLI, उसमें सिग्मा बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इसमें लॉन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, इसमें डबल बॉन्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल, और इसमें चार्ज। वो कैसे करता है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए बस। फिर देखो न्यूक्लियोफाइल को डिनोट कर सकते हैं हम न्यूक्लियोफाइल को NU माइनस से। क्लियर। फिर आता है न्यूक्लियोफाइल शेयर एन इलेक्ट्रॉन थ्रू लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। न्यूक्लियोफाइल, देखो न्यूक्लियोफाइल को क्या बोल रहे हैं हम कि एनी स्पीसीज विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है वो, पर कैसे करता है, थ्रू लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर से भी कर सकता है, बॉन्ड पेयर से भी कर सकता है। ऐसा पर्टिकुलर केस नहीं होता है कि वो लॉन पेयर से ही करेगा, वो बॉन्ड पेयर से ही करेगा, या फिर नेगेटिव चार्ज होगा वही न्यूक्लियोफाइल। हमारे माइंड में कैसा सेट होता है कि जो भी नेगेटिव चार्ज आया मीन्स वो न्यूक्लियोफाइल, ऐसा बोल देते हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अभी आप देख लो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो जल्दी हमने ऐसा नहीं बोलते कि ये न्यूक्लियोफाइल होगा, और ये इसको देख के बोल देते हैं। मीन्स ऐसा नहीं होता। ये 11-12 स्टैंडर्ड तक सही है कि भाई आप नेगेटिव चार्ज देखो और न्यूक्लियोफाइल बोल दो, पर अभी आपको क्या याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल मीन्स ऐसी स्पीसीज होगी जो इलेक्ट्रॉन की पेयर को डोनेट करेगी। वो भी क्या होनी चाहिए, पेयर, ऐसा नहीं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको बोलोगे न्यूक्लियोफाइल। अभी देखो न्यूक्लियोफाइल शेयर एन इलेक्ट्रॉन थ्रू लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन शेयर करता है बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर से। जैसे कि देखो लॉन पेयर मीन्स OH। ऑक्सीजन पे कितनी लॉन पेयर होती है, वो हमारे फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने कि 2 लॉन पेयर होती है, और कैसे होती है वो भी देखा था। कैसे, तो ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 उसके बॉन्ड में, कोवेलेंट बॉन्ड में यूटिलाइज हो जाते हैं। अभी बचे कितने, 4, तो वो 4 2 लॉन पेयर की में पड़े होते हैं। अभी 2 लॉन पेयर उसके पास है तो वो लॉन पेयर से अटैक करेगा। क्लियर। बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर में क्या क्या आता है, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जैसे कि डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड से अटैक करेगा, और RLI या फिर मेटल और कार्बन का बॉन्ड वो कैसे अटैक करेगा, सिग्मा बॉन्ड से। अभी डिटेल में देखते हैं होता क्या है और कैसे होता है। देखो दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल मस्ट सेटिस्फाई ऑक्टेट, इफ सेटिस्फाई देन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ऑक्टेट सेटिस्फाई होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल जो ऑक्टेट सेटिस्फाई करता होगा तभी वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। कोई भी एटॉम, कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी तभी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा जब वो ऑक्टेट सेटिस्फाई करेगा। जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो न्यूक्लियोफाइल बन सकता है। अगर जो ये ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल नहीं कहलाएगा। क्लियर। देखो अभी एक एक करके देखते हैं हम, लॉन पेयर के एग्जांपल एंड बॉन्ड पेयर के एग्जांपल। जैसे कि लॉन पेयर के एग्जांपल देखते हैं पहले, उससे भी पहले आप ये जान लो, लॉन पेयर देन बॉन्ड पेयर। अब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में दोनों हो गए कोई एटम के पास, जैसे कि वाटर के पास
लोन पेयर भी है और एक बॉन्ड भी है, तो वो कहाँ से अटैक करेगा, लोन पेयर से या बॉन्ड पेयर से? तो आप सोच के बताओ कहाँ से करेगा। देखो एक बात तो क्लियर है कि जो भी एटम होगा उसकी लोन पेयर में कितने न्यूक्लियाई यूज हो गए? अभी ऑक्सीजन के कितने, 2 लोन पेयर है, और लोन पेयर के लिए कितने न्यूक्लियाई यूज होते हैं? तो देखो लोन पेयर के लिए ओनली एंड ओनली वो एटम का एक ही न्यूक्लियाई है, लोन पेयर के लिए ओनली 1 न्यूक्लियाई यूज होता है। और बॉन्ड पेयर के लिए, तो बॉन्ड पेयर के लिए 2 न्यूक्लियाई यूज होते हैं। क्यों? ये बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की शेयरिंग से बना हुआ है। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, ये इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो अभी दोनों क्या न्यूक्लियाई यहाँ पे यूज होता है। मीन्स बॉन्ड पेयर में कितने न्यूक्लियाई यूज होते हैं? 2 न्यूक्लियाई यूज होते हैं। आप सोचो एक बंदा है, उसको डोनेट करना है कुछ भी पैसे, या अकेला बंदा पड़ा है, जैसे कि अब्दुल कलाम ही देख लो आप, उसको पैसे देने किसी को भी। जब अब्दुल कलाम का डेथ हुआ तब उनके पास से सिर्फ उनके पहनने के कपड़े बचे थे। मीन्स वो खुद जो कमाते थे वो डोनेट कर देते, ऐसा नहीं कि दिखावा करते थे यहाँ पे दिया वहां पे दिया। तो मीन्स अकेले हो तो इजीली डोनेट कर सकते हो आप। मीन्स एक न्यूक्लियाई वाला जो होगा वो इजीली डोनेट कर सकता है। और जब 2 न्यूक्लियाई हो तो जैसे कि बॉन्ड पेयर में कितने न्यूक्लियाई होते? 2 न्यूक्लियाई होते, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का, एग्जाम्पल के तौर पे। अभी होता क्या है, 2 न्यूक्लियाई, एक फैमिली वाला बंदा होगा तो वो इजीली डोनेट कर सकता है। आप ही सोचो, वो बोलेगा कि नहीं नहीं इतना रखो, इतना कम, मीन्स उसमें देर लगेगी डोनेट करने में। मीन्स लोन पेयर वाला इजीली डोनेट कर देगा। मीन्स फर्स्ट डोनेट कौन करेगा? जब ऑर्डर लिखना है आपको कि लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, तो फर्स्ट कौन डोनेट करेगा? लोन पेयर, देन बॉन्ड पेयर। क्लियर? लोन पेयर क्यों और बॉन्ड पेयर उसके बाद? लोन पेयर जल्दी डोनेट कर देगा ऑर्डर में, फिर बॉन्ड पेयर। अभी बॉन्ड पेयर में भी देखो, बॉन्ड पेयर में क्या क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। बॉन्ड पेयर में भी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अभी आप बताओ सिग्मा या पाई कहाँ से डोनेट करना इजी रहेगा? कहाँ से, सिग्मा बॉन्ड से या पाई बॉन्ड से? आप बताओ। देखो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड वीक होगा, सिग्मा या पाई? पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। किससे? पाई बॉन्ड से। क्लियर? तो जो वीक होगा वो इजीली टूट के डोनेट कर सकता है, इसलिए सिग्मा से कौन होगा? पाई। क्लियर? तो अभी ऑर्डर लिखना है हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का या न्यूक्लियोफाइल, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट क्या आएगा? लोन पेयर, देन पाई बॉन्ड एंड देन सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? कहीं पे ऑर्डर पूछे कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन आप डोनेट कर सकते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए, लोन पेयर देन पाई बॉन्ड एंड देन सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर को आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो। इतना क्लियर हो गया? अभी हम एक एक एग्जांपल करके देखने वाले हैं कि न्यूक्लियोफाइल के लोन पेयर वाले एग्जांपल, बाद में बॉन्ड पेयर वाले एग्जांपल। तो अभी देखते हो लोन पेयर के एग्जांपल देखते हैं। लोन पेयर एज अ न्यूक्लियोफाइल। देखो फर्स्ट तो क्या कंडीशन हो जाए? ऑक्टेट। जो भी एग्जांपल लेंगे न्यूक्लियोफाइल का, उसमें ऑक्टेट तो मस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम वाटर, जो हमारी नेसेसरी है कि पानी तो चाहिए ही, एग्जांपल में वो ही लेते हैं वाटर। क्लियर? अभी फर्स्ट क्या चेक करेंगे हम? ऑक्टेट। देखो ऑक्टेट सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काउंट करो। ऑक्टेट कैसे काउंट करते हैं वो देखो। अभी ऑक्टेट रूल,
ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि जो भी आपको जिसको भी आप न्यूक्लियोफाइल या कुछ भी बनाना चाहते हो वो एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन, जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। क्लियर? ऐसा नहीं, वो उसके साथ शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन भी आपको काउंट करने हैं। जैसे कि अभी इसका ऑक्टेट मुझे काउंट करना है, कैसे करूंगा? 2 2 4 ये बॉन्ड के दोनों काउंट करने के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। ऐसा नहीं कि अकेले ऑक्सीजन के काउंट करो, दोनों के काउंट करने आपको, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी। पूरे इलेक्ट्रॉन जितने वो सभी काउंट करो। इसके लिए ऑक्सीजन के लिए देखो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स ऑक्सीजन ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। मीन्स ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। इतना पता चल गया आपको? कैसे देखा हमने? जैसे कि ऑक्टेट अमोनिया में देख के बताओ। चलो, कितने एक लॉन पेयर होती है नाइट्रोजन पे, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। चलो, इसका काउंट करना है आपको। ऑक्टेट काउंट करना हो तो सिंपली क्या करना है आपको, जो भी एटॉम का ऑक्टेट निकालना है आपको, क्या करना है, उसकी लॉन पेयर जो भी है उसके इलेक्ट्रॉन जितने भी वो काउंट कर लो और उसके साथ जितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं उतने काउंट कर लो। देखो पाई होगा तो भी आप उसको भी काउंट कर सकते हो। जितने बॉन्ड है उसके सभी इलेक्ट्रॉन ले लो। कितना हुआ? 2 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स नाइट्रोजन है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। देखो अभी दूसरा एक एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखो कार्बन का मुझे देखना है कि भाई वो ऑक्टेट सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो देखो कार्बन सभी बॉन्ड काउंट कर लो। कार्बन पे कितने बॉन्ड बने? 1 2 3 4 4 बॉन्ड मीन्स 4 + 2 इलेक्ट्रॉन। कितने हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन। मीन्स ये भी ऑक्टेट सेटिस्फाई है, ये भी ऑक्टेट सेटिस्फाई, दोनों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने के लिए रेडी है। क्लियर हो गया? ऑक्टेट कैसे काउंट करना है, जो भी एटॉम का करना है उसके बॉन्ड काउंट कर लो और एंड लॉन पेयर को उसमें मिला दो। मीन्स याद रखो ऑक्टेट इज इक्वल टू लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के जितने इलेक्ट्रॉन, बस ये दोनों को प्लस कर दो आप तो आपका ऑक्टेट निकल जाएगा। ऑक्टेट और होना कितना चाहिए? 8। इतना ही होगा, इससे ज्यादा होगा भी नहीं। आप देखोगे आपको पता चल जाएगा। क्लियर? फर्स्ट तो हम ये देखने वाले कि ये कंडीशन ऑक्टेट वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये सेटिस्फाई हो जाए, बाद में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर से देगा, बॉन्ड पेयर से देगा। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं वाटर का। अभी वाटर में फर्स्ट ऑक्टेट काउंट करो, 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मीन्स ऑक्टेट सेटिस्फाइड। ऑक्टेट सेटिस्फाइड हो गए तो अभी क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अभी आपको देखना है कि भाई देखो इसमें लॉन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है। कहाँ से करेगा? हमने देखा कि 2 न्यूक्लियाई बॉन्ड पेयर में यूज होते हैं, लॉन पेयर में 1 न्यूक्लियाई। मीन्स वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू लॉन पेयर से। क्लियर? यहाँ से डोनेट करेगा, इसलिए वाटर न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है क्योंकि वो उसका ऑक्टेट सेटिस्फाई है और ऑक्सीजन लॉन पेयर से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सेकंड एग्जांपल है अमोनिया। उसमें भी लॉन पेयर बॉन्ड पेयर हमने अभी देखा, ऑक्टेट सेटिस्फाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ये एग्जांपल सभी जितने भी लॉन पेयर, जितने भी हेटेरो एटम है सभी पे लॉन पेयर होती है। जैसे कि ये ले लो मिथाइल थायोलेट, उसमें भी क्या होता है? माइनस चार्ज। इसमें भी लॉन पेयर है। थ्रू कहाँ से करेगा? लॉन पेयर से। यहाँ पे भी नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पड़े, वहां से भी कर सकता है। क्लियर? चलो, लॉन पेयर वाले खत्म हुए एग्जांपल्स। अभी देखते हैं हम बॉन्ड पेयर वाले। अभी बॉन्ड पेयर में 2 होता है, एक होता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड एक होता है थ्रू पाई बॉन्ड। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको सबको पता ही होगा। पर क्या है कि अभी हम सभी बेसिक से जाने वाले हैं, इसलिए सभी एक एक करके डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पे बॉन्ड पेयर है,
तो बॉन्ड पेयर में एक होगा सिग्मा बॉन्ड से, एक होगा पाई बॉन्ड से। क्लियर? जहाँ पे लॉन पेयर नहीं होगी तो फिर यही होगा कि बॉन्ड पेयर से करो। तो बॉन्ड पेयर में दो हो सकते, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड हो, पहले पाई बॉन्ड के एग्जांपल देख लेते हैं। तो पाई बॉन्ड का एग्जांपल है इथीन। इथीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड, मीन्स फर्स्ट सिग्मा एंड देन पाई बॉन्ड। क्लियर? और एक बात बताओ कि हमको इतना तो पता है कि भाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिंगल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड से क्या होता है? स्ट्रॉन्गर या वीकर? इतना पता है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड या वीकर देन डबल बॉन्ड? क्या बोलोगे आप? तो आप सब बोल सकते हो पाई इज वीकर सो डबल बॉन्ड इज वीकर, ऐसा बोल सकते हो आप, पर ये रॉन्ग है। पाई बॉन्ड को हम वीक बोल रहे हैं, सिग्मा को स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड को वीक नहीं बोल रहे। फिर डबल बॉन्ड जब बनता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, सिंगल में ओनली सिग्मा होता है। ये बॉन्ड वीक होता है, पर ये तो स्ट्रॉन्ग है ना। तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्लस वीक है। यहाँ पे चलो इसको 5 गिन लेते हैं कि इसकी एनर्जी 5 जूल है टूटने के लिए, में स्ट्रॉन्गर है। इसके बाद 5 जूल तो है, ये वीक के पास 2 होगी, तो मिलाकर कितनी होगी? 7 जूल। मीन्स ये पूरा डबल बॉन्ड तो सिंगल से स्ट्रॉन्गर ही होगा। क्लियर? देन ट्रिपल उससे भी स्ट्रॉन्गर होगा डबल से भी। क्यों? उसमें क्या होता है? कितने पाई होते हैं और कितने सिग्मा होते हैं? तो आपको पता ही होगा कि आपको निकालना है कि भाई एक सिग्मा एंड 2 पाई होता है। तो मीन्स 5, इसके 2 तो भी 9 जूल हो गए। मीन्स ट्रिपल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, बट ये इसका पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है, बट पूरा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर होता है। इसलिए सिंगल उससे स्ट्रॉन्ग डबल, डबल से भी स्ट्रॉन्ग ट्रिपल, ये आप याद रखना। ये पूरा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है, बट इसमें पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है कंपेयर टू, यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल ले लेते, ये बॉन्ड कंपेयर टू ये बॉन्ड वीक है क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर? अभी पाई बॉन्ड से यहाँ पे देखो लॉन पेयर तो है ही नहीं, लॉन पेयर होती तो हम वहां से कर देते, बट लॉन पेयर तो है नहीं इसके पास। अभी थ्रू कहाँ से करेगा वो? पाई बॉन्ड से। अभी देखो कार्बन का ऑक्टेट देखो, 1 2 3 4 बॉन्ड, 4 क्रॉस 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट सेटिस्फाई मीन्स वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। क्लियर? अभी कैसे करेगा वो काम देखो। हमारे पास है इथीन, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड। होता क्या है देखो, कोई भी आया है एटम एलिमेंट्स जैसे कि Br होता क्या है, ये पाई बॉन्ड अटैक करता है यहाँ पे, तो होता क्या है ये यहाँ पे, तो बन जाता है हमारा CH Br CH H एंड देन प्लस। क्लियर? एंड देन फिर तो आपको पता ही है ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करता है, ब्रोमोनियम आयन बना देता है यहाँ पे। एंड देन फिर ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन आता है जो यहाँ से छूटा, वो यहाँ से अटैक करता है और डाइब्रोमो डेरिवेटिव बन जाता है। पर मेन मोटो हमारा क्या है देखो, डबल बॉन्ड ने अटैक किया तभी जाके ऐसा कार्बोकेटायन बना और फिर ब्रोमोनियम बना एंड देन डाइब्रोमो डेरिवेटिव बन रहा है। मीन्स डबल बॉन्ड अटैक कर रहा है। क्लियर हुआ? मीन्स पाई बॉन्ड अटैक कर रहा है, पाई बॉन्ड का अटैक हुआ यहाँ पे और ऐसे हो गया। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी था, सिग्मा बॉन्ड भी था, पर अटैक कहाँ से हुआ? पाई बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड का ब्रेक इजीली हो जाता है, वीक होता है, इसलिए नॉन बॉन्डिंग देखते हैं, नॉन बॉन्डिंग नहीं थी देन पाई देखते, पाई था तो पाई से अटैक होगा। क्लियर? वो ऐसे अटैक कर रहा है, वो आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे होता है, बॉन्ड से अटैक हुआ, यहाँ पे ब्रोमीन आ गया, तो देखो ऐसे होता है। फर्स्ट आप अपने माइंड में क्लियरेंस के लिए रखो, एक बार बॉन्ड को ब्रेक कर दो, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, इसलिए कहीं पे भी माइनस लगा दो, कहीं पे भी प्लस लगा दो, आपके कंफ्यूजन ना हो इसलिए। मीन्स क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ को चले जाते हैं, हिट्रोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। हिट्रोलिटिक और होमोलिटिक को आपको पता होगा। होमोलिटिक मीन्स क्या होता है
कि जैसे क्लोरीन क्लोरीन होमोलिटिक क्लीवेज करवाना है आपको तो इक्वली शेयरिंग होगा। हिस्टोलिटिकल में क्या होता है, एक की तरफ दोनों चले जाते हैं और एक न्यूट्रल हो जाता है। ऐसे ही ये बॉन्ड ब्रेक कराओ तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस प्लस एंड देन माइनस विल अटैक एंड द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। क्लियर? ऐसे होता है पाई बॉन्ड का। जहाँ पे नॉन बॉन्डिंग नहीं दिखे तो पाई बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड से ही अटैक करवाओ। उसके बाद आता है सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अभी आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड तो बहुत ही स्ट्रांग है, वो क्यों अटैक करेगा, क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, वो खुद ही इतना स्ट्रांग बॉन्ड है तो वो आगे जाने का सोचेगा ही नहीं, फिर भी वो अटैक करता है। वो कौन से केस में करेगा, तो वो आपको याद रखना है कि जब भी सिंगल बॉन्ड में कार्बन के साथ मेटल हो, और मेटल ही क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है सिंगल बॉन्ड। कार्बन और मेटल, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने की वजह से उसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और मेटल के बॉन्ड में दोनों की शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ होने की, यह दोनों का शेयरिंग से आया हुआ इलेक्ट्रॉन यहाँ होने की वजह से होता यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कार्बन अपनी तरफ खींच के रखता है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज्यादा है इसलिए इसकी तरफ खींच के रखता है, इसलिए इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। क्लियर? जब भी ये होगा तो इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली 2.5, हाइड्रोजन की 2.1 मीन्स 0.4 का डिफरेंस है, वो नेग्लिएबल बोल सकते हैं। इसलिए बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में इजीली ब्रेक नहीं हो पाता, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड से वहां पे ही अटैक होगा जहां पे कार्बन और मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंट होगा। इसलिए आपने एग्जांपल भी देखे होंगे, RLI मींस CH3Li। Li क्या होती है, मेटल, इसलिए ये बन जाता है CH3 माइनस Li प्लस एंड CH3 माइनस विल अटैक। इसलिए इसको ऐसे भी बोल सकते हो RLI, यहाँ पे Br, यहाँ पे चलो कुछ भी है, C डबल बॉन्ड H, तो होता क्या है, यहाँ से अटैक और ये वो माइनस, होता क्या है वो माइनस एंड देन यहाँ पे लग गया R एंड देन H3O प्लस और बन गया OH। सिग्मा बॉन्ड से अटैक होता है, ये ऐसे अटैक होता है। कब होगा, बट जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, और वो भी कब होगा, जब उसके पास नॉन बॉन्डिंग नहीं है, पाई बॉन्ड नहीं है, तभी ये होगा। जब भी एटॉम या मॉलिक्यूल के पास नॉन बॉन्डिंग पाई बॉन्ड हो तो ये सिग्मा बॉन्ड वाला नहीं होगा, ये दोनों होगा तो वही होगा। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल में आपको इतना जरूर से याद रखना है कि ये सिग्मा बॉन्ड से, पाई बॉन्ड से और नॉन बॉन्डिंग तीनों से होता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव चार्ज ही होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी करता है, बट मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन। एंड व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज ऑक्टेट, ऑक्टेट सेटिस्फाई होना चाहिए। ऑक्टेट सेटिस्फाई होगा तो इसलिए आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर लेगा। फिर आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि BH3 बोला हो, ये न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोफाइल। सही है, क्योंकि देखो हमने क्या बोला, ऑक्टेट सेटिस्फाई होना चाहिए। इसमें काउंट करें हम तो 2 4 6, 2 4 और 6 लॉन पेयर तो है ना इसके पास, मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, मीन्स ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं है। ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं, इलेक्ट्रॉन कम है, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। क्लियर? बट H माइनस का मैंने अटैक करवाया, अब क्या होगा, BH4। अब प्लस आएगा या माइनस, हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तो माइनस। बोरॉन के कितने होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 बढ़ गया मीन्स माइनस हो गया। क्लियर इतना? अब ये क्या बन गया, 2 4 6 और 8, 8 इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्टेट सेटिस्फाई। क्लियर?
और माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, वो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कभी भी आप ऐसा मत दिखा देना कि माइनस से अटैक करवा दिया BH3 में या BH मीन्स BH4 में। इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन के पास आया कि मीन्स यहाँ से आया, मीन्स वैलेंस शेल बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे दिखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसलिए यहाँ से कभी भी अटैक मत करवाना, वो रॉन्ग है। वहां से अटैक करवाया तो वो गलत है। क्लियर? अभी आपके पास ये मॉलिक्यूल है BH4 माइनस। अभी क्या होता है देखो, और इसका रिएजेंट भी होता है, वो आपको पता होगा, NaBH4 Na प्लस BH4 माइनस, और वो वही BH4 माइनस है। क्लियर? अभी वो तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि देखो 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट सेटिस्फाई, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। उसका अटैक आपने करवाया कोई भी एल्डिहाइड पे, होता क्या है, वो यहाँ से ये बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से अटैक करता है। देखो ये बोरॉन क्या होती है, मेटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंट होता ही है, और ये यहाँ से अटैक करती है और ये यहाँ चला जाता है O माइनस, एंड देन यहाँ पे वर्कअप करवा दो, हो गया आपका प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं हम मिथेनॉल। क्लियर? फिर उसी का ही एक एग्जांपल है जो आज के लेक्चर का लास्ट है, वो देख लेते हैं हम। फिर हम हमारे अगले लेक्चर में न्यूक्लियोफाइल, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल मीन्स कि जो दोनों तरफ से, जैसे कि अभी तक हमने देखा था उसमें क्या था, जैसे कम हो गया तो नाइट्रोजन ही एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, वाटर तो वो ऑक्सीजन ही एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। कुछ भी ले लो आप एग्जांपल में, C++C, तो उसमें कार्बन दो सिमेट्रिकल है, मीन्स कोई एक कार्बन ही न्यूक्लियोफाइल की तरह। एम्बिडेंट में क्या होगा, वो एक ही जो मॉलिक्यूल होगा उसमें 2 एटॉम एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। देखो अभी BH4 में हो, कई जगह ऐसा आपको देखने में मिल जाएगा कि BH3 होगा एंड देन C++OH होगा, फिर भी आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी CH3OH। और वो कैसे? आपको लगेगा ये तो भाई आपने बोला कि भाई ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल तो बना नहीं, तो कैसे ये H ट्रांसफर कर दिया, मीन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर गया। तो होता क्या है, देखो आपके पास C++H है और यहाँ पे BH3 है। ये बंदा कैसा है, इसको तो चाहिए 6 से इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा था, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इससे ऑक्सीजन ने दे दिए। अब क्या हुआ, BH3 हो गया, बोरॉन के पास कितने, 2 4 6 8 नेगेटिव चार्ज भी आ गया, ऑक्टेट की तरह भी काम भी करेगा। क्लियर? फिर ये यहाँ से यहाँ माइग्रेट कराता है H, और ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा मीन्स बन जाता है CHHOBH2, और फिर आप करवाते हो वर्कअप, और वर्कअप करवाने की वजह से, वर्कअप कराओ या फिर H2O2 डाल के अल्कोहल भी बना सकते हो, बन जाता है आपका प्रोडक्ट। इस तरह काम करता है वो, ऑक्सीजन उसको न्यूक्लियोफाइल बनाता है। और दूसरा, वो ऑक्टेट हो गया, उसका ऑक्टेट नहीं था पहले, H- डाला आपने तो बन गया ऑक्टेट सेटिस्फाइड। पहले तो उसको लेना था, ले ऐसा करना था, पर वो ये बंदा कैसा है पता है, इसको खाना है सभी पर खाया नहीं जाता। एक बार खाना खा लिया, बहुत खा लिया तो फिर क्या होता है, फिर निकलना पड़ता है। तो क्या देखो, उसको खाना था, बहुत खाना था, तो उसने ले लिया एक हाइड्रोजन एटम, तो BH4 तो बन गया, BH4 माइनस। अभी क्या होता है कि बोरॉन पहले टेट्राहेड्रल में होता है, अभी क्या 4 इलेक्ट्रॉन आने के बोरॉन तो बेचारा क्या छोटा है, अभी छोटा एटम के आसपास 4 ऐसे एटम आ जाएंगे, तो क्या होगा, सभी के बीच में रिपल्सन होगा। बड़ा होगा तो दूर दूर हो गए 4, तो चलो सही है, तो फिर रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन की वजह से एक H न्यूक्लियोफाइल की तरह इजीली काम करके दे देता है। क्लियर? इसमें कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दिखाना या जरूर बताना, कुछ भी हो आपको या कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो, और आप कुछ भी क्वेरी हो तो बोलना, तो क्या हम हमारे लेक्चर में इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।